जय गुरुदेव। समस्त प्रेमी भैया और बहनों, पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं, योगी डॉक्टर शिवपाल के चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे प्रेमी भैया और बहनों। मैं आपको अब बताता हूं कि देखिए वो ब्रह्म, अनामी ब्रह्म किस प्रकार से उसके रहते हुए भी अखंड नील धारावत हमारे अंदर है, पर हम दुखी क्यों हैं, क्यों दुखी हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्यों दुखी हैं। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। जिसलिए हमको जीवन मिला है वो जीवन हमारा कहीं निरर्थक तो नहीं जा रहा, जिस काम के लिए मिला है। हर नर तन समा कावा नेउरे नाहे देही, जीवो चराचर जाचत तेहि। मानव तन शरीर के समान कोई भी सही नहीं। क्यों नहीं है क्यों नहीं? कि इस मानव तन के अंदर हमको अपने निज घर जाने का रास्ता है, लेकिन जितनी 83,99,999 योनियों का भोग करने के बाद हमको मानव तन मिला है अपने निज घर जाने के लिए। और आत्मा जब तेरा परमात्मा में लीन होगा तो सारा कारखाना फिर तो उसके अधीन होगा, सारा कारखाना उसके अधीन होगा। तो यह निज घर जाने के लिए मिला है। 184 का सिर नीचा और बुधीन बनाया है, और तेरा शीश लगा कर ऊपर हर ऊपर तुझे बुलाया है। हिम्मत कर आगे बढ़ जा, अब जीती बाजी हार नहीं। और कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कर तू सोच विचार सही। हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है जरा विचार तो करके देखें। तो लिखा है कि ब्रह्म सुख है अनुभव ही अनूपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। ब्रह्म सुखा अनोखा है, अनुवर्तनीय है, हवाई अनूपा। अपने अंदर में आत्मा उसका अनुभव करती है और सुख ही सुख है, दुख का नाम और निशान नहीं है उसको मिलने के बाद। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथो अनाम नामो न रूपा। अकथनीय है, अनामी है, अनाम है, सब में व्यापक है और अनामी है। उसका कोई नाम नहीं है उस प्रभु का। वेदों ने भी उस प्रभु का कोई नाम नहीं जाना है। वेदों ने सिर्फ ब्रह्म तक ही सीमित है, लेकिन संत जो अनामी है, जिसका नाम नहीं है, उसी प्रभु का नाम स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम लिखा है। जय गुरुदेव नाम से पुकारा है, क्योंकि वो सबको जीतने हारा है, इसलिए वो जय है, कभी जीता नहीं जा सकता। और लिखा है तेरी महिमा का प्रभु नहीं पाया किसी ने पार, और ऋषि मुनि सब तुमको गए प्रभु खोजत खोजत हार 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 गए। उसकी महिमा का पार पाया ही नहीं तो हार गए, महिमा पाया तो उसकी महिमा का कोई पार नहीं पाया है। इसलिए उसका नाम बिजी की स्तंभ सादेवा, जो सबको जीतने हारा है, कभी जीता ना जा सके, वो प्रभु जय है। पूर्वे सामपी, जो हमारे गुरुओं का भी गुरु है, जो पूर्वजों का भी गुरु है, वो प्रभु अनामी महाप्रभु। उसने ही सारे ब्रह्म और पार ब्रह्म उसने ही उत्पन्न किए हैं। सारे के सारे अंडपिंड ब्रह्म और ब्रह्मांड उस प्रभु के चलाए चल रहे हैं, अनामी ब्रह्म के। चाहे तो एक झटके में ब्रह्म और पार ब्रह्म तक को समेट सकता है। इसलिए हम उस ब्रह्म का अपने में अनुभव करते हैं, जिसका नाम है और ना रूप है, उसका अनामी है, अनाम है, कोई नाम नहीं है। उसको पुकारा है जय गुरुदेव नाम से। हे प्रभु जय गुरुदेव नमः। अलख अगम अनामी महासर्वशक्तिमान सबके स्वामी हे प्रभु जय गुरुदेव नमः। और योग मोदयति सादेवा, वो सबको आनंद स्वरूप, सबको ही आनंद का देने वाला है। इसलिए तो जप तप माख साम दाम प्रतिदाना,
जप, तप, यज्ञ और मन को रोकना, इंद्रियों का दमन करना और व्रत और दान, ये सब क्या है? विरत विवेक, वैराग्य और विवेक, योग और विज्ञान, ये सब क्या है? ये सब एक फूल है। सबका फल प्रभु भक्ति सुहाई। सबका फल तो एक प्रभु भक्ति ही है। सब कर फल प्रभु भक्ति सुहाई। सो बिन संत काहू नहीं पाई। लेकिन सो बिना संतों के प्राप्त होती नहीं। ना जप करने से, ना तप करने से, ना यज्ञ करने से, ना मन को रोकने से, ना इंद्रियों का दमन करने से, ना व्रत करने से और ना दान करने से वो भक्ति मिलती है। सारा का सारा कार्य हमारे स्वर्ग लोक तक सीमित है, ब्रह्म तक सीमित है। अगर तुमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया तो यज्ञ तो होता है देवताओं का। अग्निहोत्री है देव यज्ञ। अग्निहोत्र सिर्फ हम देव यज्ञ, देवलोक में जा सकते हैं यज्ञ करके, और कुछ नहीं कर सकते। देवलोक को जीत सकते हैं, देवलोक के राजा बन सकते हैं। तो क्या है लिखा है? अग्निहोत्र है देव यज्ञ और सर्व परम धर्म हितकारी। और वायुमंडल शुद्ध होता है, सुख पाते सभी जीवधारी। जरा प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, उस मालिक का नाम जय गुरुदेव। तो अग्नि में आहुति डालना ये देव यज्ञ है। देवता वही ग्रास को ग्रहण करते हैं, सुगंधि को, और हम यज्ञ करके देवलोक तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये भी कार्य हमारा निष्फल रहा भक्ति के तौर पर, क्योंकि हमारे इंद्रिय चक्र से नीचे की साधना निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। हम स्वर्ग और वैकुंठ ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं नीचे की साधना करके, पर उस अनामी महाप्रभु के पास कभी नहीं पहुंच सकते। तो प्रभु के चरणों में प्यार करना ही एक सबसे बड़ी भक्ति है। हम यज्ञ भी ना करें, जप भी ना करें, तप भी ना करें, लेकिन एक बात का याद रखें कि निंदा पाप महान है। निंदा किसी की ना करें, न यज्ञ करने वाले की, न जप करने वाले की, न तप करने वाले की। सिर्फ हमें अपने समझाने का प्रयास करें। चोर से चोर नहीं कहना, पर उसे चोरी को एक गलत बताकर उसको उस मार्ग से विचलित करना, हटाना, ये कार्य है। इसलिए हम उस अनामी, इन सबको मानते हुए, सबको नमन करते हुए उस अनामी महाप्रभु की भक्ति करें। ब्रह्म की भी नमन करें, ब्रह्म को भी नमन करें, और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महादेव जो निरंजन भगवान, काल की शक्तियाँ, उनको भी नमन करें, क्योंकि उनके दायरे में हमको रहना है, उनके देश में हम रह रहे, और देश में रह करके इनको प्रसन्न करके हमको उस अनामी धूमधाम तक पहुंचना है। तो हम इनको भी खुश करने की जरूरत है। तो लिखा है कि असु प्रभु हृदय अछात अभिकारी। वो परमपिता परमात्मा को इच्छा से रहे थे, और हमारे अंदर में मौजूद है अभिकारी है। कोई विकार उस प्रभु के अंदर नहीं है। निराकार साहब अब सब जगह है, फिर भी सकल जीव जान दीन दुखारी। प्रभु हम सब जीव दुखी है। कारण क्या है? हम क्यों हैं फिर भी दुखी? क्योंकि हम माया के पीछे भज रहे, धन के पीछे भज रहे, और ये सारी की सारी हम अपने ऊंचे बनना चाह रहे, सेठ बनना चाह रहे हैं। लेकिन जितने ऊंचे बनते हैं, ऊंचे चढ़ते हैं, उतने ही नीचे मेटाफिजिकल में नीचे गिर जाते हैं। हमें भक्ति वो ग्रहण नहीं हो पाती। तो नाम जप नाम निरूपण नाम जतन ते। नाम का निरूपण, नाम को जाना नहीं, नाम को
जानने का प्रयास नहीं किया, उस प्रभु के पाने का प्रयास नहीं किया, अंदर में रूहानियत को जाना नहीं। नामो निरूपण नामो जतन ते सोई प्रगटत प्रभु मोल रतन ते। जिस प्रकार से सो प्रगट प्रभु मोल रतन थे, जिस प्रकार से हमें एक हीरा मिल जाता है और हम एक मिट्टी में सने हुए हीरे को, उसकी परख तो हमको है नहीं, उस हीरे को हम ले आए और कहे थे पत्थरिया है लेकिन बड़ी देखने में सुंदर है, किसी एक के पास ले गए, उसको भी इतनी परख नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है हम आपको खरीद लेंगे, आपको कुछ दे देंगे, अच्छी है। लेकिन उसने वहाँ भी नहीं बेची। जब बहुत बड़े जौहरी के पास गए जिससे हीरे की परख थी, उसने कहा आप जितना चाहो उतना ले जाओ, लेकिन ये पत्री हम आपकी ले, उसको परख दी कि हीरा है। इसी प्रकार से मानव तन की परख आपको नहीं, मानव तन कितना अनमोल है। जब हम उस प्रभु की भक्ति करके उस अखंड तैल धारावत ज्योति से चढ़कर अपने निज घर चले जाएंगे, तो कितना महान ये जिस्म, कितना सुंदर ये मानव तन हमको मिला है, कितना कीमती मानव तन हमको मिला है। इसी में बैठ करके हम नाम को ग्रहण करके और नाम योग साधना करके अपने निर्घर चले जाएंगे, तो कितनी बड़ी भक्ति है, कितना अनमोल शरीर है। जरा कुछ विचार करें, तो बहुत बड़ी भक्ति है। नहीं कल कर्म न भक्ति विवेकू, प्रभु नाम अविलंबन। एक प्रभु का नाम ही भवसागर से पार करने वाला है। इस कलकाल में, कलयुग के समय में विवेक बुद्धि क्या, हमको सिर्फ उस प्रभु के नाम की जरूरत और प्यार करने की उस प्रभु से जरूरत है। हम उस संसार भवसागर से पार करना है तो प्रभु के चरणों में अपने को उपजा, प्रभु चरण विश्वासा। जब प्रभु के चरणों में हमको विश्वास हो जाएगा, भवनिध तर नर भी नहीं प्रयासा। भाव सागर से बिना प्रयास के, इतना प्रयास नहीं, भाव सागर से बहुत कम प्रयास करके इस भाव सागर से, ये दुख के सागर से हम पार हो जाएंगे, अनामी महाप्रभु के घर चले जाएंगे। कितनी सुंदर बात। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थक बना करके और अपने अनामी महाप्रभु के ब्रह्म के पास, पार ब्रह्म के पास और अनामी महापार ब्रह्म के पास जा सकते। जीतो जिस मानव तन में अपना अनुभव करो और ब्रह्म से भी बात करोगे, पार ब्रह्म से भी बात करोगे, अपने निर्घर चले जाओगे। लेकिन बिना संतों के भक्ति आने वाली नहीं है। मेरे प्रेमी भैया बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।